और आखिरत को तरजीह देने वाला, जो आखिरत को दुनिया पर तरजीह देता है, उसको अल्लाह ने अक्लमंद आकिल कहा है। क्यों? इसलिए कि दुनिया जो है दारुल गुरूर है, धोखे का घर है। बार बार आप सुनते होंगे, बयानात में भी कहा जाता है कि एक आदमी अपने वतन से किसी बाहर मुल्क कमाने के लिए जाए और वहां जाकर उसको वतन समझने लगे, जितनी कमाई के पैसे आए उनको वहीं पे खर्च कर दे, अपने रूम के बनाने में वहां लग जाए, अपनी गाड़ियों के खरीदने में लग जाए, सारे पैसे वहीं खर्च कर दे, तो उस आदमी को कोई अक्लमंद नहीं कहेगा। वो यहाँ के लिए गया है, वो वहां के लिए नहीं गया। वो गया है कुछ पैसा कमा करके, इकट्ठा करके अपने घर बार बनाए, औलाद के लिए परवरिश का सबब बने, अपने घर वालों की परवरिश करे, वालिदैन, बूढ़े वालिदैन की परवरिश करे। लेकिन वो यहां से जाकर के सारे पैसे वहीं खर्च कर दे, तो हमारा माशा उसको अक्लमंद कहेगा? कभी अक्लमंद नहीं कह सकते, ना समझ बेअकल कहेंगे, और न जाने कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल किए जाएंगे। हाँ, वही आदमी उन पैसों को इकट्ठा करके अगर अपने घर भेजता है, अपनी औलाद की परवरिश करता है, वालिदैन की परवरिश करता है, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों की परवरिश करता है, तब आदमी ये कहेगा कि तू बड़ा अक्लमंद निकला। तो दुनिया में रह करके दुनिया की चीजों से फायदा उठाना और अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारना, अल्लाह ने जो हुक्म किया है उसको बजा लाना, उनके हुक्मों को पूरा करना, यह आदमी अक्लमंद कहलाता है। आखिरत के लिए है तो दुनिया में, लेकिन जिंदगी जी रहा है अपनी आखिरत के लिए। यह आदमी कौन सा? यह अक्लमंद आदमी है। और दुनिया में रह करके दुनिया की अशिया को, अल्लाह की नेमतों को खा करके, अल्लाह की जमीन पर चल करके, अल्लाह के आसमान के साए तले रह करके अगर अल्लाह की फर्मा बरदारी न करे, आखिरत के लिए पूंजी जमा न करे और जन्नत बनाने के लिए वो कोई अमल न करे, अल्लाह को राजी करने के लिए कोई अमल न करे, तो आदमी कभी भी अक्लमंद नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा साइंसदान, दुनिया में उसको बड़ी इज्जत मिलती हो, सारा आलम उसे देख करके खड़ा हो जाए, अगर वह आदमी नमाजी नहीं, अल्लाह का फरमाबरदार नहीं, तो वह अक्लमंद नहीं। उसकी इज्जत यही खाक में मिलकर के रह जाएगी। लेकिन एक आदमी नमाजी हो, अल्लाह का फरमाबरदार हो, एक कुटिया में बैठ करके, टूटी हुई मंडई में बैठ करके अल्लाह को याद करता रहा, कल क़यामत में जो उसको इज्जत मिलेगी वो सारा आलम देखेगा। तो दुनिया की इज्जतों के पीछे मत जाओ, ये दुनिया दारुल गुरूर है, धोखे का घर है, खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी, मिट जाएगी। इंसान को एहसास नहीं है, वो चाहे नमाज पढ़े या ना पढ़े, वो खाए या ना खाए, जमीन पर चले या ना चले, घर में सोया रहे, बाजार में घूमे, आवाम के साथ उठे बैठे, मस्जिद में बैठा रहे, जैसे भी वो जिंदगी में अपने चल रहा है, उसको एहसास होना चाहिए कि मेरा सफर जारी है, मेरा सफर जारी है। ऐसा नहीं है कि वो घर से नहीं निकलेगा तो सफर रुका हुआ है, वो मस्जिद में नहीं आएगा तो उसका सफर रुका हुआ है, वो दुकान पर नहीं जाएगा उसका सफर रुका हुआ है, वो बाहर कंट्री में कमाने के लिए, पूंजी जमा करने के लिए नहीं जाएगा, उसका सफर रुका हुआ है। ऐसा कोई भी अक्लमंद आदमी नहीं कह सकता। आप कमाओ ना कमाओ, आप मस्जिद में आओ ना आओ, आप कुरान की तिलावत करो या ना करो, आप तस्बीहात पढ़ो या ना पढ़ो, आपकी जिंदगी का सफर जारी। इस सफर को वसूल करने का तरीका क्या होगा? ये सफर हमारा कैसे वसूल होगा? रसूलुल्लाह ने जैसे जिंदगी गुजारी है, उनके चाहने वालों ने जैसे जिंदगी गुजारी है, शरीयत के मुत्तबईन ने जैसे जिंदगी गुजारी है, शरीयत की इत्तबा करने वालों ने जैसे अपनी जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनाया है, उसी तरीके से हर उम्मती को अपनाना चाहिए ताकि उसकी जिंदगी जो है वो वसूल हो जाए। दुनिया रहने की जगह नहीं है, ये दुनिया दारुल फना है, दारुल बका तो आखिरत। इसलिए दारुल बका के लिए अमल करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अपना पेट भर करके अल्लाह की इबादत करो, कि पेट भरा रहेगा तो सही से इबादत करो।
और हमारे यहाँ तो जब रमज़ान आता है दिन भर पान और गुटखे और सिगरेट और बीड़ी खाने पीने को नहीं मिलते, तो शैतान को देखिए, शैतान की एक हरबा थोड़ी है उसके पास, हजारों हरबे हैं उसके, बहुत बड़ा आदमी है। तो कहता है बाबू एक काम करो, इस बार पान छोड़ दो, इस बार बीड़ी छोड़ दो, रमजान आ गया, दिन भर तो खाना पीना नहीं, रात ही में खाने पीने को मिलेगा, इसी में छोड़ दो, हो सकता है छूट जाए। 11 महीने आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी पान छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, उसको ये पता है। अच्छा, आदमी की जब किसी चीज का शौक पड़ जाता है, जब किसी चीज की लत पड़ जाती है, जब वो चीज नहीं मिलती है, लाख खाओ, लाख चीजें पियो, और तुम फ्रूट से फ्रूट खा लो, फल खा लो, आप शरबत पी लो, अनार के जूस पी लो, आप कुछ भी खा लो, वो चुस्ती नहीं आएगी पान खाने से। पान वाले से पूछिए, सिगरेट वालों से पूछिए, बीड़ी वालों से पूछिए, सुरती वालों से पूछिए, गुट्टा वालों से पूछिए। तो रमजान में ही क्यों ये याद दिलाता है कि पान को छोड़ दो? उसको पता है कि मगरिब के बाद पान खाएगा तो तरावी में चुस्ती रहेगी, तरावी में चुस्ती रहेगी, इसलिए पान खाने के लिए मना करता है। हालांकि रमजान खत्म होती ही ईद के दिन या 2-4 दिन के बाद फिर शुरू हो जाए, साल भर फिर खाता, फिर रमजान आता, फिर छोड़ने की तमन्ना करता, चीज हो गई। पर मुफ्ती सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह का हिस्सा आए, बयान में बैठे हुए थे, रमजान में पान खाना उन्होंने छोड़ दिया, चेहरा मंडी का एकदम पसमुर्दा कुमलाया हुआ। मुफ्ती साहब ने पूछा भाई क्या बात है, तबीयत वगैरह सब ठीक ठाक है? फरमाया जी हजरत सब ठीक ठाक है। फरमाया तुम्हारे चेहरे तो बड़े पसमुर्दा नजर आ रहे हैं। कहा कि हजरत मैंने पान छोड़ दिया था, मैंने पान छोड़ दिया। उसने कहा कि देखिए शैतान भी कितना अकलमंद, रमजान में ही क्यों छोड़ा था? तो शैतान के पास बहुत सारे हरबे हैं। आप इबादत करेंगे तो शैतान आपको इबादत के जरिए से आपको जहन्नम में लेकर के जाने की कोशिश करेगा। आप अगर वो ये जाने कि आप इबादत नहीं करेंगे तो आपकी इबादत छोड़वा करके आपको जहन्नम में ले जाने की कोशिश करेगा। अल्लाह ताला से उसने कहा था कि मैं आपके बंदों को जहन्नम में ले जाकर के रहूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। इसी की वजह से मैं आज दरगाह हुआ हूँ, मैं दरबार से भगाया गया हूँ, मैं मलऊन हुआ हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश होगी, मेरी पूरी टीम जो होगी इस बात की कोशिश करेगी कि आपके बंदों को राह से भटका करके जहन्नम की खाई में गिराना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जा तेरी छूट, जा तेरी छूट। अल्लाह से छूट लेकर के आया है, उसको कोई ताकत नहीं रही है बहकाने की। लेकिन अल्लाह ने आगे फरमाया इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, जाओ छूट, लेकिन जो मेरे सच्चे पक्के बंदे होंगे उन पर तुम्हारा बस और काबू नहीं चल सकता। तो जब हम अल्लाह के सच्चे और पक्के बंदे हो जाएंगे तो शैतान डरने लगेगा भागने। मैं एक फार्मूला बताया था, आप हजरात को पता नहीं दिमाग में है भी, पता चला मगरिब की नमाज पढ़ने का आपका जी नहीं चाहता तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे तो छोड़ ही देंगे। कौन सा बड़ा कमाल कर दिए? हजारों लोग हैं जो नमाज छोड़ करके घूमते हैं, कुफार और मुशरिकीन की पूरी जमात जो नमाज में नहीं आती, और बात किस्म के लोग जो मस्जिदों से यूं ही दूर भागते रहते हैं, और दुनिया की इसी ताकत में लगी हुई है कि आपको मस्जिद से दूर कर दे, और तुम एक नमाज नहीं पढ़े तो कौन सा कमाल कर लिए? अगर आपने नमाज पढ़ लिया तो आपने अपने लिए कमाल किया। तो अगर मगरिब की नमाज पढ़ने का जी ना चाहे तो शैतान दिल में बात डालता है, तो आप दिल में तो यार सिर्फ 3 रकात पढ़ेंगे, 5वीं और 6वीं नहीं पढ़ेंगे, 4थी और 5वीं नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 3 पढ़ेंगे। हमारे अकाबिर ने ऐसे ही अपनी जिंदगियों को बदला है, ऐसे अपनी जिंदगी में अमल को तैयार किया है कि भाई 3 रकात पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद जब 3 रकात होगी, अरे भाई 2 और पढ़ ले, 2 और पढ़ ले, 2 और हो गई, अरे भाई 4 तुम और पढ़ते थे रोजाना, 2 और पढ़ लो, 2 कल पढ़ लेना, मत पढ़ना, एक दिन छूट गई तो छूट गई। जब 4 हो गई तो अपने दिल को फिर से समझाओ, अरे यार 6 रोजाना पढ़ते थे, आज 2 क्यों छोड़ रहे हो? शर्म आनी चाहिए, 2 और पढ़ लो, हो गई कि नहीं पूरी? ऐसा मत समझो कि आज की नमाज पढ़ने का ख्याल नहीं। उनके दिल में भी बात आती है, शैतान तो हर किसी के पीछे लगा रहता है। याद रखना, जहां खजाना होता है डाकू और चोर ज्यादा हमला करने की कोशिश करते हैं। उलमा, सूफिया, अकाबिर, ये लोग चूंकि अपनी जिंदगी को अमल में लेकर के आते हैं, ज्यादा से ज्यादा अमल करने की कोशिश करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, रातों में जब दुनिया सोती है या अकाबरीन उठ करके अल्लाह को याद करते हैं, अपने सजदों को ये लोग खुशगवार करते हैं, अपने मुसल्लों को अपने आंसुओं से भिगोते हैं, तो शैतान भी पर खूब ज्यादा हमला करता है।
मजबूत मोटा वाला शैतान इसके पीछे लगे। तो हमारी अकाबिर की जिंदगी में लिखा हुआ है, रोजाना अवाबीन पढ़ते आज नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन मत पढ़ो। तो ऐसे ही करते थे, वजू बना करके आते थे, 2 रकात पढ़ते थे, फिर अपने दिल को समझाते थे यार 2 और पढ़ लो, 2 और पढ़ लिया, फिर अपने दिल को समझाते थे यार 2 और पढ़ लो। इसी तरीके से उन्होंने पूरी जिंदगी अमल कर लिया और कामयाब होकर के दुनिया से चले गए। और हम हैं शैतान के नज़र में फंसे हुए हैं, यार एक वक्त की नमाज पढ़ो क्या हो जाएगा, मत पढ़ो क्या हो जाएगा, एक वक्त की छुट्टी, 2 वक्त की छुट्टी, 3, 4, 5 छूटती रही, 1 दिन 2 दिन की छुट्टी, हफ्ते की छूटने लगी, महीनों की छूटने लगी। अल्लाह अकबर, क्या होगा उस वक्त जब क़यामत का आलम होगा, जब महशर का आलम होगा, जब मैदान महशर कायम होगा, वहाँ किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। आज तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा साथ देती है, भला के गिरते हो, औलाद तुम्हारी आकर के पकड़ती है, तुम्हारा भाई आकर के पकड़ता है, तुम्हारा पड़ोसी आकर के पकड़ लेता है, तुम्हारे दोस्त अहबाब आकर के पकड़ लेते हैं। लेकिन कल क़यामत के दिन सब नफ्सी नफ्सी का सबको आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सबको अपने अमल की फिक्र होगी, सबको अपने नाम अमल की फिक्र होगी। आज न जाने मेरे बारे में क्या फैसला है, उस दिन की सबको फिक्र करनी चाहिए। आज जो दोस्तों अहबाब, ए भाई चलो नमाज नहीं पढ़ेंगे, चलो 2-4 रन उसके साथ बोलिए, तुम उसके साथ गद्दारी कर रहे हो, उसकी जिंदगी के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो, उसकी आखिरत तुम बर्बाद कर रहे हो। क्यों ऐसा हो रहा है कि 4 बेनमाजी एक नमाजी आदमी को बर्बाद कर देते हैं, कि वो नमाजी इतना पुख्ता नहीं हो जाता कि उन 4 बेनमाजियों को नमाजी बनाए। ईमान को मजबूत करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है। मैंने कहा था बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया, तो कुरान की आयत है, वल आखिरतु खैरुन व अबका। अल्लाह ताला फरमाते हैं आखिरत ही दारुल बका है, आखिरत बाकी रहने वाली चीज है, दुनिया खत्म होने वाली चीज है।